Hello guys, today we are going to discuss about multiplication of a fraction with another fraction. Suppose we have a fraction 3 by 2 and we have to multiply it with 5 by 7. Clear? Like we previously discussed, in such type of multiplication, first of all we multiply the numerators. What? Numerators. And similarly after that we multiply the denominators of the functions. यहाँ तक ठीक है। तो अब समझते हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई हुई है मैं 5 by 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड जो है वो दी गई है 2 by 3 सेंटीमीटर्स। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये कितना टोटल एरिया कवर करती है, ठीक है। अगर हम यही रेक्टेंगल को किसी ग्राफ पेपर पर डालें जिसकी सपोज एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और यहाँ से एक्स एक्सिस होगी, हमें बताना है कि टोटल एरिया जो है इस रेक्टेंगल का, ये टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है। इससे पहले हम जो भी पढ़ते आ रहे थे उसमें हमें एक होल नंबर दिया गया था, तो हम जैसे सपोज 5 सेंटीमीटर्स यहाँ थे और यहाँ 6 सेंटीमीटर्स हुआ करता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करते थे। वो किसके बराबर होता था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर्स थी तो हम 5 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करते थे और ब्रेड जो इसकी थी वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर्स को हम मल्टीप्लाई करते थे आपस में, और फिर जो होल नंबर्स हैं इन दो का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते थे और यूनिट्स का अलग से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आता था। मतलब जब एक रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ होगी या ब्रेड्थ होगी 6 सेंटीमीटर्स होगी, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करेगा। उसका मतलब ये है कि अगर हम इस रेक्टेंगल के छोटे छोटे 30 हिस्से करें, क्या करें, 30 हिस्से, जिसमें एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ होगी और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर होगी, तो ऐसे 30 हमारे पास डिब्बे बनेंगे जिनका हम एरिया टोटल में अगर निकालें तो वो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाता 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसी है हमारे पास ये रेक्टेंगल दी हुई है, इस रेक्टेंगल में हमें दिया गया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया दिया गया है 5 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ दी हुई है 5 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेड दी गई हुई है 2 by 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे तो वो जो एरिया हम निकाल रहे थे तो हम होल नंबर्स का, अब हमें फ्रैक्शंस का। अगर हम फिर से यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फार्मूला यूज करें, ठीक है, तो उस हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें एरिया देता है इस रेक्टेंगल का। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 5 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3। तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई। सपोज ये हमारे पास जो ये वाली फ्रैक्शंस है ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। ये हमारे पास इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकती है, 7/5 सपोज इंटू 3/2, इस तरीके से हो सकती है प्रॉपर फ्रैक्शंस की, क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है वो हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पे डिस्कस करेंगे। किस पे भी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? न्यूमरेटर जो होता था वो ज्यादा होता था किससे? डिनोमिनेटर से। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सिमिलरली यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ क्या है? यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है किससे? न्यूमरेटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ लेंगे कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है ये किस तरीके से हम करते हैं। सपोज आपको एक रिबन दिया गया हुआ है, रिबन जो आप पेपर पे फोल्ड करते हैं या किसी भी चीज पे लाफ लगाते हैं। लड़कियां अक्सर अपने जो हेयर बैंड होती है उसमें लगाते हैं अपने बालों को बांधने के लिए। सपोज ये हमारे पास एक रिबन है जो रबर का बना हुआ है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर्स। कितनी? 6 सेंटीमीटर्स। तो हमें क्या करना है? हमें इस रिबन के दो हिस्से करने हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्ट्रेट करेंगे, जैसे कि सीधे एक लाइन एक रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके दोनों एंड्स हैं, ठीक है, इनका ओवरलैप करेंगे हम। और फिर क्या करेंगे? इनको जो लाइन एक बनी हुई है इसको यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये जो रिबन है इसके दो पीसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो पीसेस। 6 जो हमारे पास है टोटल, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर ये देखिए तो एक हिस्सा कितना होगा हमारा, ठीक है। अभी तक पूरा जो ये था यहां से यहां तक, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया हुआ था ये पूरे का सर्कल का लेंथ दी हुई गई थी, ना कि यहां से यहां तक दी हुई गई थी, ठीक है। जब हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो ऊपर वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। ये भी 6/2 होगा और ये भी 6/2 होगा। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सपोज अब हमें इसके फिर से दो हिस्से करने हैं। क्या करने हैं? दो हिस्से, ठीक है। जब हम 3 सेंटीमीटर को दो हिस्से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 3/2 और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा 3/2, ये वाला भी हिस्सा हो जाएगा 3/2। तो ये जो हिस्से हैं इस रिबन के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं इसके पार्ट्स। किसके? जो एक्चुअल हमारा ये वाला रिबन था। अगर हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा रिबन था इसका एक हिस्सा कंसिडर करें जो ये है 3/2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इसका 1/4 रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हमारे पास रिबन एक फुल था, उसके हमने 4 हिस्से किए हुए हैं और एक हिस्सा कितना है हमारा? 3/2, ठीक है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हमें देगा? ये हमें एक फ्रैक्शन देगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि इस जो रिबन के हैं वो एक हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, चारों का, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, 1/4 लिखा था मैंने, 4 लिखना था यहाँ। 4 हिस्से हैं इसके, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2। जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो वो क्या आ जाएगा? वो हमें फिर से लेंथ देगा किसकी? पूरे रिबन की, जो कि एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फ्रैक्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था 3/2 और ये कितना टोटल था?
टोटल था इसका 6 सेंटीमीटर जो सर्कमफ्रेंस था। तो ये क्या हमें देगा, नहीं 4 हिस्से किए हमने, ठीक है। तो हमें ये चाहिए पूरा सर्कमफ्रेंस जो है इसका, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना डायमेंशन आएगा, वो होता था हमारा 12/2 वो होता था एक्चुअल हमारा डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्ट। सबसे पहले हमने 2 हिस्से किए, 6 के 2 हिस्से किए, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो 2 हिस्से हैं उनको अलग अलग 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया। एक हिस्सा 3/2 आ रहा था और दूसरा हिस्सा भी 3/2 आ रहा था। तो ये जो 3/2 है ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा है, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा था इसका एक पार्ट, क्या कर रहा था रिप्रेजेंट, इसका एक पार्ट। जो फ्रैक्शंस में हम पढ़ते आए हुए हैं कि फ्रैक्शंस कुछ नहीं है, बस पार्ट है किसका, किसी भी एक चीज का कोई भी एक पार्ट है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल जो दी हुई है, इसका अब हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अगर अब हमारे पास दी हुई है, जैसे इसकी लेंथ है 5/2 और इसकी है 3/2, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, किनका, फ्रैक्शंस का, सपोज एरिया निकालना है तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमें एरिया देता है। तो ये एक फ्रैक्शन है तो दूसरी फ्रैक्शन है, तो हमें देखना है कि इनका जब मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले हम नीचे जो ये लाइन दी हुई है, ये ये एक डिवाइड की लाइन दी हुई है, हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले जो हिस्से हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर्स है इन फ्रैक्शंस का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा, हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का आंसर निकल जाता है, ठीक है। सपोज यही फ्रैक्शन है हमारे पास, इसका जब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो जब न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15 हो जाएगा, और नीचे जो 2 × 2 हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फीट स्क्वायर, जो भी यहाँ यूनिट होगा, ठीक है, जिस भी यूनिट में यहाँ मेजरमेंट किया गया होगा वो हमें आंसर मिल जाएगा। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे बुक में दिए गए हैं। हमें दिया गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो ट्राई दीज है, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास फिल इन दीज बॉक्सेस है। बॉक्स मल्टीप्लाई करना है 1/2 × 1/7। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 1 × 1 और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जब आंसर निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच में डिवाइड साइन और नीचे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई 14, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो पहला फिल इन द बॉक्स था हमारा, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ठीक है। न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/35। होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, 7 × 2 इज 14। और इसी तरीके से चौथा पार्ट जो दिया गया है 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ठीक है। न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ, वो क्या हो जाएगा 1/35, ठीक है। तो ऑर्डर अगर आप देखें, यहाँ 1/2 हमने पहले दिया था और यहाँ इस हिस्से में हमने 1/2 सेकंड पार्ट में दिया था। 1/7 यहाँ हमने पहले हिस्से में दिया था और यहाँ दूसरे हिस्से में दिया था। जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 1/14 आ रहा है और यहाँ भी 1/14 आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है,
ए को बी के साथ किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। होप आपको पता होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस की हुई है। अगर पता नहीं है तो मैं ऊपर यहाँ टॉप में एक लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन है ये किस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए अगर इसी तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके हमने 3 हिस्से किए, कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए हैं। सपोज ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। ये जो है ये वाला हिस्सा, ये कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, टोटल हमारे पास एक था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो हमारे पास है ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम अब इसके 2 हिस्से करते हैं खाली इस हिस्से के, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 2 1/2 से, क्योंकि 2 पार्ट्स थे, हम एक पार्ट था हमारा सबसे पहले, इसके कितने हमने किए, 2 हिस्से। तो अगर हमें अब ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये निकालना होगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। ये जो हिस्सा है ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/6, क्या करेगा रिप्रेजेंट 1/6। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको ये कौन सा हिस्सा है, हमने सर्कल के 3 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है 1/6 ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इस पूरे सर्कल का ये जो पार्ट है। अगर हमने सभी के 2-2 हिस्से किए होते, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये 1/6 रिप्रेजेंट करेगा किसका, इस सर्कल का, ठीक है। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, सपोज कॉमन मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी हम डिवाइस निकाल सकते हैं, क्या है, 3 into 5 जब हम करेंगे वो 15 आता है, क्या आता है, 15। एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनका जब आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो एक आंसर आता है 15। अगर आप एनालाइज करें जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो दोनों जिनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से बड़ा है, 15 3 से भी बड़ा है और 15 जो हमारे पास है ये 5 से भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एक और एक मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ रहा है 63। 63 जो है वो बड़ा है 7 से भी, 63 जो है वो बड़ा है 9 से भी। आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि जब भी हम दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर हमारे पास आता है वो हमेशा दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, आंसर जो है हमारे पास दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हर एक होल नंबर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 0, क्या है, 0। अगर 0 से हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आता है, आंसर 0। चलिए अगर आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स देखें, नेचुरल नंबर्स उनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है हमारा, जैसे यहाँ आ रहा है, ये जो आंसर है हमारा ये हमेशा बड़ा होता है पहले मल्टीपल से भी और दूसरे मल्टीपल से भी, ठीक है। इसी तरीके से अगर और एक एग्जांपल ले, 8 into 4 32, ये जो 32 है ये 4 से भी बड़ा है और 32 जो है ये 8 से भी बड़ा है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास 2 फ्रैक्शंस होती है, सबसे पहले जो होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, हम प्रॉपर फ्रैक्शन का देखेंगे मल्टीप्लाई क्या होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो है हमारे पास, फ्रैक्शन जो है जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, क्या आंसर जिनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनसे बड़ा होता है या छोटा है।
जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। सिमिलरली जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें, यहाँ जो है न्यूमरेटर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो हमेशा छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। या इस तरीके से भी कह सकते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। सिमिलरली अब देखते हैं हम कि अगर हम दो फ्रैक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई करें, किस किस का करें, प्रॉपर फ्रैक्शन का करें या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का करें। ठीक है, अगर हमारे पास 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/5 से। ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास, 2/3, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, तो ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास आंसर आता है 8/15। ठीक है, ये जो आंसर है ये हमेशा छोटा होगा किससे, पहले नंबर से। सिमिलरली ये जो नंबर है हमारे पास 4/5, ये भी छोटा होगा किससे, 8/15 से। तो हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर होता है, जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो हमेशा छोटा होता है नंबर 1 से और नंबर 2 से भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सपोज 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 21 डिवाइड बाय 4 2 8। इसमें क्या होगा, इसमें टोटल अपोजिट होगा, जो ये 21/8 होगा ये क्या है, ये बड़ा होगा प्रोडक्ट्स का जिनका हम वैल्यू निकाल रहे हैं। 21/8 हमेशा बड़ा होगा किससे, 3/2 से। सिमिलरली यहाँ हमने उल्टा लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ 21/8 जो है वो हमेशा बड़ा होगा किस बाय, 7/4 का। होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप ट्राई कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या सच में पॉजिटिव है या गलत है जो हमने ट्राई की हुई है। जब भी हम ये पॉइंट याद रखें, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किनका, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस का, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट, वो हमेशा लेस देन होता है किससे, ईच ऑफ द फ्रैक्शन, ईच ऑफ द फ्रैक्शन, यानी ये भी कह सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी किससे, प्रोडक्ट से, लेकिन किस में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करें दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, किसका, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किसे, हर एक फ्रैक्शन से। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसके हमने सपोज 4 हिस्से करें, कितने हिस्से करें, 4 हिस्से, ठीक है, और फिर जो कोई भी एक हिस्सा है इसके हम दो, फिर से दो हिस्से करें, तो सबसे पहले क्या है, 4 हिस्से कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं हम इन 4 एक हिस्से का हम फिर से दो पार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से दो पार्ट। अगर आप देख सकते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, हाँ, यहाँ जो है डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है किससे, न्यूमरेटर से आ रहा है,
ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? ये फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इनका मल्टीप्लाई होगा 1/8, ठीक है, 1/8, ये हमेशा छोटा होगा। किससे होगा? ईच ऑफ द फ्रैक्शन से, 1/2 से। ठीक है, 1/2 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1/2 कंप्लीट इतना रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और 1/4 क्या करेगा? 1/4 भी ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करिए, देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं। तब तक आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लें, इनका मल्टीप्लाई कर लें और देखिए क्या आंसर क्या आ रहा है। जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है क्या ये बड़ा है या छोटा है? कैसे देखेंगे कि ये हमारे पास फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। सिमिलरली मल्टीप्लाई करें इन दो का फ्रैक्शंस का। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसे देख लेंगे कि क्या ये जो फ्रैक्शंस है इनसे बड़ा है या छोटा है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। यूजुअली जो हमारे पास है दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा लेस होता है। किससे? ईच ऑफ द फ्रैक्शन से। या ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का वो हमेशा स्मॉल होता है। किनसे? दोनों फ्रैक्शन से। ठीक है, और वैसे ही क्या हो जाएगा, वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का वहां उल्टा हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होप आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिले। अगर किसी भी क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।